गरीब ब्राह्मण और उसके पुत्र की कहानी। राजा भोज बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन शिकार खेलते समय उन्हें एक जगह खुदाई का काम होता दिखा। वहाँ एक सुंदर सिंहासन निकला, जिसे देख राजा भोज हैरान रह गए। सिंहासन की शोभा अद्वितीय थी और उस पर 32 पुतलियां जड़ी हुई थी। राजा भोज ने जब सिंहासन पर बैठना चाहा तो पहली पुतली ने उन्हें रोका और कहा कि पहले वे विक्रमादित्य की कहानियों को सुने और उनके समान गुण अर्जित करें। पहली पुतली ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसके पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से हो, लेकिन उसकी गरीबी हालत के कारण कोई उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात सुनी और तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर ब्राह्मण को धन देने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस ब्राह्मण के पुत्र से अपनी बेटी की शादी करेगा, उसे राजकीय सम्मान मिलेगा। राजा की इस घोषणा के बाद कई लोग ब्राह्मण के पास आए और उसकी बेटी का विवाह तय हो गया। विक्रमादित्य ने न केवल ब्राह्मण को धन और सम्मान दिया, बल्कि उसकी बेटी के विवाह में स्वयं शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाई। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी उदारता और न्यायप्रियता का परिचय दिया। कहानी सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि विक्रमादित्य की तरह महान बनने के लिए उन्हें और भी कई गुण सीखने होंगे। पहली पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि वे अन्य पुतलियों की कहानी को भी सुने। इस प्रकार पहली पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की महानता और न्यायप्रियता के बारे में बताया।